दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे, जिन्होंने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया, आपके घर वालों का कत्ल किया, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ कर दिया और माफ़ करके दुनिया में एक नई मिसाल पेश की। इसलिए दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना। और अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रहम दिली और माफ़ी ये लफ्ज़ सुनने में जितना आसान लगता है, इस पर अमल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। वो मिसाल जो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 5 लोगों को माफ़ करने के बाद कायम की है, क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए यह एक बहुत बड़ा सबक है। दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहमत बनकर आई। यह बात आपको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छी तरह से पता चल जाएगी। अगर आपको यह बातें मालूम नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान न्यौछावर करने लगोगे। दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार लोग थे जिन्होंने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया, फिर भी आपने उनको माफ़ कर दिया था। उनमें से हम आपको 5 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बढ़ चढ़कर दुश्मनी की थी, फिर भी हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ कर दिया था। नंबर 1 सुमामा बिन उसाल। दोस्तों सुमामा बिन उसाल ने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबा के एक पूरे गिरोह को एक खत के जवाब में मार डाला था। वो खत जिनमें उनको इस्लाम की दावत दी गई थी, और वो खत एक सहाबा की जमात लेकर गई थी, जिसके जवाब में सुमामा बिन उसाल ने उस पूरे गिरोह का कत्ल कर दिया था। बाद में उसको पकड़ लिया गया था और पकड़कर जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो अल्लाह के प्यारे नबी ने उनको माफ़ फरमा दिया और उसको आज़ाद कर दिया। यह देखकर सुमामा बिन उसाल अल्लाह के नबी का कायल हो गया और सोचने लगा कि उसने उनको इतना नुकसान पहुंचाया है, इतनी बड़ी गलतियां करने के बावजूद भी इन्होंने मुझ पर रहम किया और मुझको माफ़ कर दिया। यह देखकर इसने वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़ लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 2 सफ़वान बिन उमैया। दोस्तों सफ़वान बिन उमैया भी अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था। इसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत नुकसान पहुंचाया, आपके साथियों का इसने कत्ल किया और यह आपको कत्ल करने की साजिश में भी शामिल था। और इसने कई बार मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, लेकिन मक्का की फतह के बाद इसको पकड़ लिया गया और जब पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इसको पेश किया गया तो अल्लाह के नबी को इस पर रहम आ गया और इसको माफ़ कर दिया। यह देखकर सफ़वान बिन उमैया रोने लगा और वहीं पर खड़े खड़े इसने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 3 अबू सुफियान सख्र इब्न हरब। दोस्तों अबू सुफियान भी इस्लाम का और अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था। अबू सुफियान सख्र इब्न हरब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ी गई कई जंगों का लीडर भी बना और कई मौक़ों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की भी कोशिशें की, मगर मक्का फतह के बाद इसको भी पकड़ लिया गया और पकड़कर जब अल्लाह के नबी के सामने पेश किया गया तो आपने इसको भी माफ़ कर दिया और आखिरकार इन्होंने भी वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 4 वहसी इब्न हरब। दोस्तों वहसी इब्न हरब भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था। वहसी इब्न हरब ने ओहद की लड़ाई के दौरान अल्लाह के नबी के प्यारे चाचा हज़रत हमज़ा को शहीद कर डाला था। हालांकि यह पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक पर्सनली मामला था, लेकिन जब इसको पकड़कर आपके सामने लाया गया तो आपको इस पर भी रहम आ गया और इसको माफ़ कर दिया और इसको आज़ाद कर दिया। यह देखकर वहसी इब्न हरब ने तौबा कर ली और आपका कायल हो गया और वहीं पर खड़े खड़े इसने इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 5 हिंद बिनते उतबा। दोस्तों हिंद बिनते उतबा भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था। हिंद बिनते उतबा ने वहसी इब्न हरब को अल्लाह के नबी के चाचा हज़रत हमज़ा को शहीद करवाने का हुक्म दिया और शहीद करवाने के बाद उनके जिस्म के हिस्सों को भी काट दिया था। लेकिन मक्का फतह के बाद हिंद बिनते उतबा को पकड़ लिया गया और पकड़कर जब अल्लाह के नबी के सामने पेश किया गया तो आपने इसको भी माफ़ कर दिया और आखिरकार इन्होंने भी वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया।
तो दोस्तों ये 5 लोग ऐसे थे जो इस्लाम के और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत बड़े दुश्मन थे। इन 5 लोगों को अल्लाह के पैगंबर ने माफ़ करके और इन पर रहम कर कर एक नई मिसाल कायम की जो आज शायद ही देखने को मिलती है। दोस्तों अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुश्मन को माफ़ करना अच्छे नफ्स की निशानी है, और जो कोई गुस्से को पी जाता है और दूसरों के कसूरों को माफ़ कर देता है, ऐसे लोगों को अल्लाह बहुत पसंद फरमाता है। दोस्तों एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, ए अल्लाह तुम्हारे नज़दीक कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा इज्जत वाला है? तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो बदला लेने की ताकत रखता हो, कुव्वत रखता हो, और उसके बावजूद भी वो अपने दुश्मन को माफ़ कर देता है। इसलिए दोस्तों कभी भी बदला लेने की भावना अपने मन में ना रखो, अपने दुश्मनों को माफ़ करना सीखो, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है। इस पर अमल करो, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। दोस्तों इस्लाम की मुकम्मल तालीमात लेना और उस पर अमल करना बेहद ज़रूरी होता है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम सबको ये बताया है कि पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जो इंसान इस्लाम की कुछ ही तालीमात पर अमल करता है उसको शैतान का पैरोकार कहा गया है, जो मुसलमानों का खुला दुश्मन होता है। इसी वजह से क्या दुश्मन सभी अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते थे अपने मसलों को लेकर, और आप सभी के मसलों को बेरोक टोक हल भी किया करते थे। यहाँ तक कि यहूदी और वे लोग जिनको आपके नबी होने पर विश्वास नहीं था, वह भी आपको अपने बहुत सारे मसलों को हल करवाने के लिए आपके पास आते थे, क्योंकि उन्हें आपकी निरपेक्षता पर पूरा यकीन था। वे लोग जो भी आपके संदेशों पर ईमान नहीं रखते थे, वे भी यही कहते थे, ए मोहम्मद हम उसका इनकार करते हैं जिसने तुमको किताब दी और तुमको रसूल बनाया, उसके बाद भी हम तुमको बेदाग आचरण वाला मानते हैं। दोस्तों इसी तरह से आपने लोगों में से जात पात की दीवार को ख़त्म फरमा दिया, काले गोरे में फ़र्क को मिटा दिया और सब लोगों को एक ही लाइन यानी कि इस्लाम की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। आपने लोगों से फरमाया कि हलाल कमाई के लिए किसी भी काम को छोटा ना समझो और किसी भी पैसे की वजह से किसी को बड़ा ना समझो। ऐसा सोचना इंसानी और इस्लामी तालीम के खिलाफ है। आपने लोगों को बताया कि हम सबको संभालने वाला अल्लाह है, दुनिया और आखिरत की बादशाह सिर्फ अल्लाह के लिए है। आपने उस वक्त ऐसे तमाम बादशाह जो लोगों पर जुल्म किया करते थे उनको अल्लाह का खौफ और अज़ाब बताया, और दुनियावी और आखिरत की तबाही के बारे में भी उनको बताया। आपने लोगों को गुलाम आज़ाद करने की ताकीद बताई और लोगों को गुलाम आज़ाद करने का बहुत बड़ा सवाब भी बताया। आपकी इसी कोशिश की वजह से हज़ारों गुलाम खुली हवा में सांस लेने लगे। बड़े बड़े बादशाह जो अपने आप को खुदा समझ रहे थे वो भी अल्लाह की इबादत में लग गई। जब आपकी वफात हुई उस वक्त तक सारे अरब में लोग ईमान ले आए थे। आपकी बदौलत पूरे अरब में इस्लाम का परचम लहराने लगा था, जो आज पूरी दुनिया में कायम है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।